खनिज जो है बिहार राज्य में पाया जाता है। जय हिंद बिट्टू महतो। चलिए, निम्न में से कौन सा खनिज बिहार राज्य में पाया जाता है? अंकेश अब आया है, भी कह रहा है बीच में कहाँ चल जाता है रे? कोयला। बिहार राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा अभ्रक खनिज पाया जाता है। लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। कोयला नहीं, झारखंड में होता है। पेट्रोलियम भी नहीं, बिहार में है। 81 देखो, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? अरे थोड़ा आज स्पीड में करो ना। चल रहा था नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? भागलपुर के साथ जा रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? पूजा, इतनी लेट से प्रेजेंट हो। 11 क्वेश्चन हो गया है। तो रेशम में जो था भागलपुर, रेशम उद्योग में प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो भागलपुर था। ठीक है, चलिए अगला सवाल का हाली हाली जवाब दीजिए आप लोग। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा जलप्रपात नवादा जिले में अवस्थित है? नवादा जिले में कौन सा जलप्रपात है? उसका नाम क्या है जलप्रपात का जो नवादा जिले में स्थित है? नवादा जिले में जो जलप्रपात स्थित है उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। तो नवादा जिले में जो जलप्रपात अवस्थित है उसका नाम है ककोलत। क्या नाम है? ककोलत। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नीतीश महतो, पूजा, सुमित, ध्यान दे दो। नवादा जिले में जो जलप्रपात है उसका नाम है ककोलत। चलो, जमुई जिले में कौन सी जलाशय परियोजना चलाई जा रही है? जमुई जिले में कौन सी जलाशय परियोजना चलाई जा रही है? जल्दी से हमें कमेंट कीजिए तो आप लोग। हाँ, अंकेश सही है। जमुई जिले में कौन सी जलाशय परियोजना चलाई जा रही है? तो उसका नाम होगा वरनार। क्या होगा? वरनार। ऑप्शन ए हो जाएगा। जमुई जिले में जो है वरनार परियोजना चलाई जा रही है। सही है बिट्टू महतो, पूजा सही है। चलिए अगला सवाल पे चले। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन धरातलीय जल का स्रोत नहीं है? धरातलीय का मतलब समझते हैं? जो धरती के तल के नीचे से निकालने वाली जल जो होती है उसको धरातलीय कहते हैं। तो हैंडपंप में धरती के नीचे का जल निकालते हैं। कुआं की बात कर ले तो कुआं में भी तो वही जमीन के नीचे का ही आता है, नदी में नहीं। नदी में तो कोई ना कोई पर्वत से ही जल जो होता है बह के आता है, और नलकूप में भी वही नीचे से आता है। तो नदी जो होगा धरातलीय जल का स्रोत नहीं है। क्या नहीं होगा? नदी धरातलीय। जमीन के नीचे से तो पानी नदी में नहीं आता है। पहाड़ से जब कोई ग्लेशियर पिघलता है, बर्फ पिघलता है, तो नदी में पानी का स्रोत बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ बिट्टू सही है, अंकेश सही है, नीतीश सही है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है, इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है? इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है? सही है पूजा। अगला सवाल का जवाब देखिए, 85 नंबर। इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? जल्दी से हमें बताइए। आप लोग को थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, लग रहा है कि आप लोग को क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आज देखिए ये जो है ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो कल आप लोग जो है कि आप एक काम कीजिएगा, पॉलिटी का जो 5वां चैप्टर है उसको देख के आइएगा। तब देखते हैं कितना क्वेश्चन आप लोगों से बनता है। पहले ही बता दे रहा हूँ चैप्टर का नाम। तो ये भारत नेपाल सीमा पर जो नहर स्थित है उसका नाम है त्रिवेणी नहर। क्या नाम है? त्रिवेणी नहर। ठीक है, पहले ही पढ़ के आइएगा। जो भी स्रोत है आपके पास, टारगेट हो, गेस पेपर हो या कोई भी अन्य स्रोत हो जहाँ से आप पढ़ सकते हैं,
तो उसको पढ़ के आइएगा, पॉलिटी का 5वां चैप्टर, ठीक है। और लास्ट में हम चैप्टर का नाम भी बता देंगे, चैप्टर का नाम क्या है उसको देख के आइएगा, लास्ट तक आप लोग बने रहिए। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। रोहित अब हाई कह रहा है, हाई रोहित, कोई बात नहीं। आ जाइए अगला सवाल पे। पलाश तथा महुआ किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं? पलाश और महुआ जो होता है किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं? पलाश और महुआ, जल्दी से कमेंट कीजिए तो आप लोग। तो आपका जो 5वां चैप्टर होगा कल, जो पॉलिटिकल साइंस का, उसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। क्या नाम है? लोकतंत्र की चुनौतियाँ। उससे कराएंगे। तो आप लोग उस चैप्टर को देख के आइएगा। क्या करके आइएगा? देख के आइएगा। अगर जिस भी स्रोत से आए तभी तो पता चलेगा कितना क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितना याद हुए। ऐसे तो लग रहा है कि आप लोग 0 पर आउट है। तो पलाश तथा महुआ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो ये शुष्क पतझड़ वन का वृक्ष है। क्या है? शुष्क पतझड़ वन का वृक्ष है। चलिए, ऑप्शन सी के साथ सब जा रहा है। दोनों प्रकार का वन कैसे बना दोगे, महुआ को और पलाश को? अगला सवाल देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस जिले का था? यह रिपीटेड प्रश्न है, थोड़ा सा बदलाव था, ठीक है। पूजा, अंकेश ठीक है, बिट्टू महतो सही है। अगला सवाल देखिए 87 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत बिहार के किस जिले का है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें कमेंट कीजिए। पटना के साथ जा रहे हैं? नहीं, पटना के साथ सही नहीं होगा। पटना सही नहीं होगा, इतना तो हिंट्स दे दिए। रोहतास सही है। सुमित, बिल्कुल सही है तुम्हारा जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर प्रतिशत किस जिला का था बिहार का? तो रोहतास का था। इस सब क्वेश्चन को तो दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आया और जवाब नहीं दिए तब तो रोओगे तुम लोग। इसीलिए अभी थोड़ा मेहनत कर लो, बाद में रोने से अच्छा है। अगला सवाल देखिए। निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आश्रित नहीं है? किसको कृषि से संबंधित कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कृषि से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन सा उद्योग है? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका जवाब। 88 का कमेंट कीजिए। बी सही है नीतीश। पूजा सही है। सीमेंट में कृषि का कोई भी मतलब नहीं है। सीमेंट उद्योग कृषि से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सही है आरती, बिट्टू सही है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न फसल है? खाद्यान्न मतलब क्या? खाने का, डेली दैनिक जीवन में हम जिसको खाने के लिए यूज करते हैं, जिसको खाकर हम जिंदा रहते हैं। देखिए, जूट क्या है? खाद्यान्न फसल नहीं है। कपास को खा सकते हैं? नहीं। तंबाकू को पेट भर सकते हैं खाने के लिए? नहीं। नशा के लिए यूज किया जाता है। धान जिसका चावल है, चावल बनता है, उसका हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। तो खाद्यान्न फसल कौन सा हो जाएगा इसका? धान हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। हाँ सही है बिट्टू, आरती। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? अगर पिछला जवाब पूजा दे रहे हो तो सही है, सुमित सही है, बिट्टू सही है, लेकिन अगर इसका जवाब दे रहे हो तो बिल्कुल गलत है। 90 का आंसर हो जाएगा बी, गंडक परियोजना। वाल्मीकि नगर में कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। एक और बात, आप लोग जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है?
बताइए तो पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? हाँ अब सही है। आरती, अंकेश, बिट्टू, सुमित जा रहा है बिहार हवाई अड्डा। क्या रे, पटना हवाई अड्डा का नाम बिहार हवाई अड्डा है? तुम ही को सुना है। पूजा पटना हवाई अड्डा कह रही है। नीतीश महतो सही है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय पतन या जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसका नाम है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। सही है आरती, अंकेश। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बिहार में सलेट की खाने कहाँ पर है? बिहार में सलेट की खाने कहाँ पर है? जल्दी से बताइए तो। बिहार में सलेट की खाने कहाँ पर है? ए के साथ जा रहा है पूजा। अगर पिछला जवाब है तो सही है, लेकिन सुमित निराला बी के साथ जा रहा है। दानापुर में है रे सलेट का खान। गया है कभी? खड़गपुर की पहाड़ी में है। कहाँ है? खड़गपुर की पहाड़ी में सलेट की खाने हैं। नवादा में नहीं है नीतीश महतो। खड़गपुर की पहाड़ी में जो है सलेट की खाने हैं बिहार का। ऑप्शन सी ठीक है अंकेश। पता नहीं आजकल सुस्ती पकड़ ले रहता है हमको भी, तुम लोग को भी पकड़ ले रहता है सुस्ती रे। अगला सवाल देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? मतलब इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, मतलब औसतन लोग कितने रहते हैं। जितनी क्षेत्रफल है, जितने किलोमीटर क्षेत्रफल है और जितनी आबादी है उसको भाग देने के बाद जो औसतन निकलते हैं उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो बी के साथ जा रहा है। चलो 93 का जवाब दो ना। हाँ सही है आरती। कल भी इसका क्वेश्चन आंसर कराए थे। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो इसी राज्य का है। राज्य की बात की जाए जनसंख्या घनत्व में तो बिहार सबसे आगे है। अंकेश सही है। चलो अगला सवाल देखो। बिहार में BHPC जिसके थ्रू तुम लोग को विद्युत पहुंचता होगा, बिजली बिल में देखना लिखा होगा, ठीक है। BHPC द्वारा विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? कितनी विद्युत परियोजनाएं बिहार में चल रही है BHPC के अंतर्गत? 5 नहीं 10 चल रहा है। कितना चल रहा है? 10 चल रहा है। ऑप्शन बी के साथ जाओ, ठीक है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, उसके बाद उसको नोटिस किया कीजिए। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है लेवल जो है पहले की अपेक्षा धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। अब देखिए 95 नंबर देखिए। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? कल मैंने बताया था 2011 में जो है बिहार की नगरीय आबादी जो है, बिट्टू क्या जवाब दे रहे हो? ABCD सब दे दोगे तो कोई सही होगा ना। कोई बात नहीं। तो बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार जो है नगरीय आबादी कितनी है? तो जब 2011 की बात हुआ था तो 11.29% था नगरीय आबादी। तो 2001 में तो और कम रहा होगा, मतलब 10.5% था। बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी कितनी थी? तो 10.5% था। ऑप्शन बी के साथ, सी के साथ जाओ। आरती ज़्यादा काहे बढ़ा रहे हो? 11.29 है। अगला देखो। इनमें कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? हाँ सी जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका सही है। इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कौन सा जिला जो है गन्ना का उत्पादन नहीं करता है? दरभंगा करता ही है, पश्चिम चंपारण करता ही है, मुजफ्फरपुर भी गन्ना का उत्पादन करता है। तो बच क्या गया? रोहतास। तो रोहतास जो है गन्ना का उत्पादन नहीं करता है। बिहार में रोहतास जो है गन्ना का उत्पादन नहीं करता है। ऑप्शन डी के साथ जाओ आरती।
चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। हाँ अब सही है, अंकेश सही है, बिट्टू सही है। अरे दो बार करने का क्या मतलब है, हम एक बार में भी पढ़ लेते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा डी लिखने का क्या मतलब है। नीतीश महतो कह रहे हैं बिहार में जूट की उत्पादन वृद्धि हो रही है। काहे जूट का उत्पादन वृद्धि होगा बिहार में? चंदन कुमार अब आए हैं, भी कह रहे हैं सही है। चंदन कुमार आपका जवाब ऑप्शन बी होगा, बिहार में जूट के उत्पादन में गिरावट हो रही है। बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जो है जूट के उत्पादन में गिरावट ही हुआ है। जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक है। बिहार में बहुत स्थिति गिर गया है जूट उत्पादन में। पहले आसपास में देखता था पटुआ उत्पादित होता था ना रे, अब पटुआ का खेती कितना कम गया है ना। तो उसके हिसाब से देखो ना, जूट भी कम गया होगा। जूट, पटसन, ये सब की खेती बिहार में बहुत कम गया है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है बिहार के? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हमें बताइए। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का जो है कौन सा स्थान आता है, कौन सा स्थान कहते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में जो है तंबाकू का उत्पादन होता है? पूजा सही था, नीतीश सही था, अंकेश, बिट्टू, नीतीश। देखिए गंगा का जो है, गंगा का दियारा क्षेत्र जो है वहाँ ज़्यादातर तंबाकू की खेती होती है। विशेषकर जो है तंबाकू की खेती गंगा का दियारा क्षेत्र, जिसको दियर कहते हैं हम लोग नरे, तो उसी को दियारा कहते हैं, उधर ही ज़्यादातर तंबाकू की खेती होती है। बिहार के ज़्यादातर भाग जो दियारा क्षेत्र है उसमें ही तंबाकू की खेती होती है, ठीक है। हाँ, जो हम बोल रहे हैं उसको नोटिस करते जाइएगा आप लोग। सिर्फ अगर कमेंट कीजिएगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि हमने क्या जवाब दिया, आपने क्या पढ़ा, और बाद में वही हो जाएगा हरियर जैसो के तैसो। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। यह सवाल रिपीट है, एक बार पूछा गया था कि 1955 में किस नदी घाटी का परियोजना हुआ था, किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। तो उस टाइम ऑप्शन दिया हुआ था सब नदी घाटी का। अब नदी घाटी परियोजना पूछ दिया है, कोसी नदी घाटी परियोजना पूछ रहा है एसबी, ठीक है। तो इस तरह भी देगा। हाँ पूजा बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा, दोनों पूजा का सही जवाब है। 1955 में जो है कोसी नदी घाटी परियोजना हुआ था। आरती सही है। बिट्टू महतो बी और डी दोनों कमेंट कर देते हो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। बिट्टू महतो के नाम से कौन है, कोई दूसरा आदमी तो नहीं है भाई? डीपी गजब का लगा रखे हो तुम तो, बड़ी खतरनाक वाले। 100वां सवाल देखो, कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है? ठीक है नीतीश, अंकेश, बिट्टू, पूजा, चंदन, अंकेश। अगला देखो, कांवर झील जो है कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। क्या कर रहा है रे, कॉपी पेस्ट तो नहीं मार रहा है अंकेश? कांवर झील कहाँ स्थित है? लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना तुम लोग, ठीक है। कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है, जाके कभी देख लेना तुम लोग। बहुत फेमस झील है कांवर झील, ठीक है। पूरे इंडिया जीके में भी इसकी चर्चा होती है। हाँ सी सही है, बिट्टू सही है, अंकेश सही है, चंदन सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है निम्न में किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग जो है किस स्थान को कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो पक्षियों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कांवर झील को ही पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कांवर झील को ही पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। तो इस तरह से आपका सामाजिक विज्ञान भूगोल का अध्याय 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन समाप्त हुआ। कल हम लोग पॉलिटी का 5वां अध्याय करेंगे, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। आप लोग एक बार देख के आना, देखते हैं कल कितना मज़ा आता है आप लोग के साथ,
तो ये था आज का सेशन। किन्हीं आदमी को कुछ अगर कहना हो, रोशन राय RJD 2001। हाय सर, बहुत लेट से आए हैं रोशन जी, अब तो क्लास ख़त्म होने वाला है। लगभग मेरा 30 मिनट का क्लास था, 31 प्रश्नों को मैं आज कराया हूँ। अगर आपको देखने की इच्छा होगी तो मैं सबमिट कर दूँगा, उसके बाद आप लोग जो है दोबारा से देख सकते हैं। गुड नाइट बिट्टू महतो, जिनको गुड नाइट कहना है गुड नाइट कहिए, निकलिए। जिनको कुछ कहना है, पूछना है, बताना है तो हमें कमेंट लिखिए, उनका हम जवाब देंगे। और जाने से पहले जो लोग लाइक नहीं किए हो लाइक करके जाइएगा, दोबारा लाइक मत कर दीजिएगा। दोबारा लाइक कर दीजिएगा तो फिर वो लाइक हट जाता है। और जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कब से चलता है? 8 बजे से लाइव चलता है रोशन। जय हिंद, जय भारत। गुड बाय नहीं बोलेंगे क्योंकि कल तो फिर मिलेंगे ही ना। गुड नाइट पूजा। 8 बजे से लाइव क्लास चलता है भाई, 8 बजे से, इस चीज़ को ध्यान रखना। डेली 8 बजे फिक्स है, ठीक है। कोशिश करूँगा इसके बाद या इसके पहले साइंस भी रात में ही करा दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिन वाले में ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। क्या बिट्टू महतो नहीं, क्या कह रहे हैं? बोलिए, जल्दी बोलिए। कुछ अगर कहना है तो क्लियर बोलिए बिट्टू महतो। जय हिंद, जय भारत। जिनको निकलना है निकल सकते हैं, जिनको कुछ कहना है वो हमें कमेंट कर सकते हैं, अभी हम रिप्लाई करेंगे। बिट्टू महतो कुछ कहना है? और जाने से पहले एक के बार लाइक कीजिएगा, दोबारा मत कर दीजिएगा। दोबारा कर दीजिएगा तो फिर वो लाइक हट जाता है। चलिए, अपने आसपास के बच्चों को बताइए, अपने कोचिंग के बच्चों को बताइए कि मैं रोज़ रात 8 बजे एक अच्छे से सेशन लेके आता हूँ पूरी तैयारी के साथ, ठीक है। उनको बताइए मेरे बारे में, और क्या बोलूँगे। उनको भी जोड़िए हमारे क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय।